कितनी दफा पूछूं तुमसे, कहाँ है तुम्हारा शौहर? उसकी शिफ्ट है बाबा, 9 बजे उसने पहुंचना होता है। फिर भी बुलाओ उसे। बाबा कहाँ से बुलाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने सुपरवाइजर से खुद बात की थी, संडे से पहले उसे ऑफ नहीं मिल रहा। उससे क्या पड़ी है, उससे किसने पूछना है, बदनामी तो हमारी हुई है। तुम छुट्टी कर लो फिर। हाँ ठीक है कर लेना। अम्मी वो दो जॉब्स कर रहा है। पहले सुबह 9 से 5 वो कॉल सेंटर जाता है, फिर 6 से 11 सुपर स्टोर। मुश्किल से उसे 3 से 4 घंटे ऑफ मिलता है। और मैं सारी रात इसलिए नहीं करवटें बदलता रहा कि सुबह उठ के तुम मुझे उसका शेड्यूल बताओगी। जी बाबा ये बात भी आपकी मुनासिब है, लेकिन उसको फायर कर देंगे, वरना वो मेरे साथ यहाँ पे जरूर होता। अच्छा, इतने बड़े बदमाश का भाई है वो, किसमें इतनी जुर्रत है कि उसको फायर कर देगा? और तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी उस रोज कोर्ट में उसके दोस्त को देख के। दीजू तुम वाकई किसी गैंग में फंस गई हो जाकर। नहीं बाबा ऐसा नहीं है, मैं आपको सब बताती हूँ। रहने दो, तुम बताती हूँ। तुम्हारी बात का मुझे बिल्कुल कोई यकीन नहीं है। बाबा प्लीज आप मेरी जो बात होगी ना वो मुझी से होगी, और अब आखिरी बात होगी। प्लीज मेरी बात का यकीन करें। हम सब जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। और ये कसूर कब है कि तुम्हारे बारे में मुझे हमजा से पता चल रहा है, जिससे मैंने कभी सीधे मुंह बात ही नहीं की। उसके सामने तुमने मेरी नजरें झुका दी हैं। इसके लिए आई एम सॉरी पापा। और रहने दो तुम अपनी ये सॉरियां, बहुत हो गई। बाबा एक दफा उसकी सुन तो लें, वो बेचारी कहना क्या चाह रही। सुन तो हमने लिया, अभी तो हम आगे भी सुनेंगे। अरे ये सब कुछ हमें तुम पहले बता देती तो लोगों के आगे शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती हमें। अम्मी मैं कैसे बताती, हम लोग खुद गन पॉइंट पे थे। गन पॉइंट, ये वाला पार्ट मुझे बताओ। शट अप, ये गन पॉइंट वाली बकवास मुझे ना बताओ, क्योंकि गन पॉइंट वाले इतने आराम से चमचे प्लेटें गिन के नहीं रख के आते। मुझे बाबा की कसम। खबरदार जो तुमने मेरे मियाँ की झूठी कसम खाई, खुदा ना करे उनको कुछ हो गया तो कौन खिलाएगा हमें, मुझी? अम्मी वैसे आप तो हमेशा से जजमेंटल थे, लेकिन बाबा आप भी, मतलब लेट्स सपोज आपकी बच्ची किसी गैंग्स ग्रुप में फंस गई है, तो आप लोग उसको ऐसे डिसोन कर देंगे? निम्रा भी तो गैंग में फंस गई थी, कितनी स्ट्रगल की है उसके बाप ने। आपको क्या मसला है? तुम अभी तक यहीं बैठे हुए हो? वैन निकल गई अम्मी, और अब्बू का भी मूड ऐसा नहीं है जो मुझे लेके जाए। मैं छुट्टी कर रहा हूँ फिर। अच्छा वो इन गुंडों का क्या लेना देना तुम लोगों से? हाँ ये मैं आप सबको बता सकती हूँ, आप लोग प्लीज तशरीफ रखिए। वैसे जायका बड़ा है मम्मी के हाथों में, उस समय भी इतना अच्छा खाना बनाती हैं। रोटी और नहीं दी? तुम ना ये पुलाव बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। सारी एनर्जी तो मेरी लगी है वहाँ पे। इतने लोगों को अकेले फेस किया है मैंने, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती वहाँ पे मेरे साथ हुई क्या है। ऐसा भी नहीं है, मैंने भी अपने लिए पूरा केस लड़ा है अभी। क्या केस लड़ा तुमने? 2 मिनट की बात की त्याग भाई से, गुजारा नहीं हो रहा था हमारे भाई, इसलिए हम लोग शिफ्ट हो गए। सारी सफाइयाँ तो मैंने पेश की हैं सबको, और तो और हमजा को भी फिक्स करके आई हूँ मैं, वरना तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली के सामने ना सारी दलीलें और सफाइयाँ पेश करनी पड़ती। कंप्लेंट बाजी ने तुम्हारी बात फिर भी नहीं माननी थी। वैसे ना हमजा की शक्ल देखने वाली होगी, आई विश मैं वहाँ पे होती। बड़ा माचो बन के उसने मुझसे बात की थी, जिम जा रहा हूँ, सारा जिम निकल गया होगा उसका। जीजू तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है? मैं एक बात पूछना भूल गई उससे, मुझे पूछना चाहिए था चॉकलेट्स का क्या हुआ, वो तुम लेके निकले या वहीं पे करके? सोचो उसके साथ हुई क्या होगी। तू सोच रही है ना, काफी है। मुझे तो अंदाजा नहीं है वो कितना बड़ा कमीना है। दुनिया जहाँ में सबसे उसने बात करनी थी, हर जगह बात फैलानी थी। तो थैंक्स टू कुकी जो उसने उसका मुंह बंद करवा दिया। हाँ जी,
थैंक्स टू कुकी। कुकी ने उसको चॉकलेट भी दे के भेजी थी। वैसे ज़रूरत क्या थी? कुकी को नहीं पता था उसकी शक्ल से नफरत है। तुम्हें तो पता है कुकी को शो मारने की आदत है। नहीं तुम्हें बात सुन, अब बना आके ध्यान से रहना है, वरना ये फ्लाइओ में एजेंट रह रहे हैं ना, इन्होंने एक एक बात स्कूल के स्टाफ रूम को बतानी है, इसलिए थोड़ा केयरफुल, तो ध्यान से। मेरी भी 2 जुमलों में भी जान नहीं छूटी। तेरा हो गया, मेरी बारी है। जी वैसे मुझे विलन बनाने की क्या जरूरत? सीधी तरह तुम उनके मुंह पर नहीं बोल सकते थे कि तुम्हें उनके पैसों से घिन आती है। यार डीजू कैसे मुंह पे कह दूं? अम्मी है मेरी। नहीं क्या बात हो, मैं तो अपने माँ बाप से कुछ भी कह सकती हूँ। अच्छा वो छोड़, वहाँ पे दावत पे कुछ खाने के लिए नहीं बनाया तूने? पार्सल करवाया है, 2-3 घंटे थे, अब उसमें मैं आराम करती, सो जाती है, मैं खाने पकाती। ये भी है। अच्छा ना अपना मुंह ठीक कर, मुंह ठीक कर। अच्छी नहीं लगती गुस्से में। हम सायों को मिलने जा रही है, पहली बार हैं। मुझे तुम्हें अच्छा नहीं किया। पप्पो का दिल रखने के लिए ना तुमने मेरी अम्मी को प्रॉब्लम में डाल दिया है। यार तो पता है आज सरप्राइजिंग नहीं अपनी बड़ी बॉस पे तेरा नाम सुन के उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला कसम से। वो लोग तो खुश हो गए होंगे। इतने लैविश अपार्टमेंट से मैं सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। मेरी बात सुन, मैं किसी के फ्लैट से अपने घर में जा रही है। सड़क थोड़ी टूटी फूटी है, रास्ता थोड़ा खराब है, लेकिन जब तू वहां पे पहुंचेगी ना सारी थकावट खत्म हो जाएगी। मेरी बात याद रखी। स्माइल कर। समझ जी क्या तूने स्पीच मारी है? सच बताऊं तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। अच्छा भाई जैसी भी है हमारी अपनी जिंदगी है, किसी की कोई चिक चिक नहीं है, टूटी फूटी सही, लेकिन किसी का कोई प्रेशर तो नहीं है ना एटलीस्ट। मेरे पे तो प्रेशर है ना जान, आपकी चिक चिक का। रिजवान से तो बहुत बेहतर है तेरी जिंदगी। अरसे से वो किस्तें भर रहा है, लेकिन आज तक उसे एक चुंडी तक नहीं मिली। अच्छा तू भी शुक्र कर तेरी सारा वाली जिंदगी नहीं है। शौहर की शक्ल देखने को तरस गई है बेचारी। सास की गालियां खाती है, किस्तें भी भरती है, या मैं बेचारा 2-2 नौकरियां कर रहा हूँ, साथ साथ तेरे नखरे भी उठा रहा हूँ। एड्डा तू। वैसे एक बात बता, मुझे ना यास्मीन पे बड़ा तरस आ रहा था। जिन बच्चों को उसने पाला आज उन्हीं ने उसे घर से निकाल दिया। यार डिजू मुझे तो ये सोच सोच के डर लगता है कि हमारी बहू भी तौकीर और वो क्या नाम था उसका, मिसबा की बहू की तरह की निकल आई फिर। कहाँ पहुंच गया तू ऐसे? लेकिन तू तौकीर नहीं दिल नवाज बनेगा, बता रही हूँ मैं तुझे। इतना लालची है वो, लाया कुछ भी नहीं और सारा खाना खा के चला गया। पता क्या कह रहा था मियाँ साहब के बारे में? क्या कहता पागल है एमी रोज। हाँ कहता आगे रोज लड़ाई डाली होती है, कभी ये कभी वो, कभी इस बात में चिक चिक, कभी उस बात में चिक चिक। कहता ऐसे ही चलता रहा तो बन गई फिर बिल्डिंग। कितना कमीना है वो, आके चोरियां करता है सबकी। मियाँ साहब ठीक ही कह रहे थे वैसे, पर उनकी बला से उन्होंने तो अपने पैसे बनाने हैं, बिल्डिंगें खड़ी करनी है। उनको क्या लगे बिल्डर उसमें सीमेंट डाले या मिट्टी, उनको क्या भरी, उनका क्या है। यार बस कर देना, एक संडे मिलता है उसमें भी बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। चल जल्दी कर, फीके के पाए खत्म हो जाने निकले। हाँ कहा है ना मैंने, दिल नवाज बनता जा रहा है तू। अभी खाना खाया और फिर भूख लग गई है तुझे। कसम से मेरे पाए खत्म हुए ना, मैं तेरे से बात नहीं करनी, जल्दी आ जाओ।
चल अरे 2 शर्ट्स रह गई हैं। मैं जा रहा हूँ। जीजू आ गई